सुखदेव जी ने, वेदव्यास जी ने इस पाप का उपाय भी बताया है कि कहीं किसी जीव ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर बैठा हो, अब क्या करे, अब हो गए तो हो गए, उनको तो बदला नहीं जा सकता। जिसके जीवन में पाप हो चुके हैं, कर चुका है वो पाप, तो अब क्या करना चाहिए? तो कहा, ये बात खुद भगवान कह रहे हैं कि सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनाशो तब ही। जैसे ही कोई जीव मेरे शरण में आता है और हाथ उठा के कह देता, प्रभु हाँ पाप हुए हैं तो हुए हैं, पापी हूं तो हूं, ये भाव रख के जो शरणागत हो जाता, भगवान कहते मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता, मैं सारे पापों को नष्ट कर देता। जब जीव मेरे सम्मुख होके समर्पित हो जाए, कोई अपराधी, कोई आतंकवादी, कोई जिसने हत्या की हो, हत्यारा, पुलिस से भाग रहा हो क्योंकि उसने अपराध किया है, पर फिर अंत में सरकार उसको सरेंडर करने का मौका देती है। अगर तूने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, तो तेरी जो सजा है वो कम कर दी जाएगी समर्पण करने से। तो जब समर्पण करने से सजा कम कर दी जाती है, वही अगर भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए तो कम नहीं, भगवान कहते मैं सारे तुम्हारे हिसाब के बही खाते सब मिटा देता हूं, पर एक बार समर्पित होना पड़ेगा। और जब आप समर्पित हो जाते भगवान के प्रति, तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है उस भक्त को भवसागर से पार लगाने की। ऐसी कथा आती है ब्रज की, दीपावली के समय पर कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है। दीप दान किए जाते हैं, यमुना जी में जल में प्रवाहित किए जाते हैं। तो आज यशोदा मैया ने सोचा कि हम भी थोड़ा दीप दान कर दें। अब मैया सज धज के श्रृंगार कर रही थी, तो छोटे से लाला पहुंच गए। जाके मैया से पूछी, मैया कहाँ जा रही है? बोले हम पूजा करवे जा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले हम भी पूजा करने चलेंगे। मैया बड़ी जोरते हंसी, बोले चोरन के मन में कब ते पूजा करने को भाव आ गए हो? ठाकुर जी बोले मैया देख मजाक मत उड़ा, कभी कभी गलत आदमी के अंदर भी कभी कभी तो अच्छे भाव आ ही जाते हैं, तो हमारे अंदर भी आ गए। आज हमारा भी मन है कि हम भी पूजा करेंगे। तो मैया बोली ठीक है चलो। तो लाला का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के माता यशोदा यमुना किनारे ले आई। अब सारी गोपी आई थी, हाथ में दिया ले लेके, यशोदा मैया भी आई थी, जल में प्रवेश कर रही थी यमुना जी में। तो यशोदा मैया ने लाला को पहले ही सावधान कर दिया कि देख कन्हैया प्रभाव बहुत तेज है यमुना जी को, तो एक काम कर तू यहाँ किनारे पे शांति से बैठ जा और देख कोई ऊधम मत करियो, मैं जहाँ छोड़ के जा रही हूँ यहीं बैठो पइयो। तो कन्हैया बोले मैया मैं कभी ऊधम करूँ का? मैया बोली हाँ तू तो बिल्कुल भी ऊधम ना करे, पर देख लाला आज कोई उधम मत करियो, आज हम पूजा कर रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे, चुपचाप यहीं बैठे रहना। ठाकुर जी बैठ गए। मैया गई भीतर, गोपियाँ गई, सबने हाथ में दिया ले ले करके दान किया, दीपदान हुआ, दिए आगे बहने लगे। अब थोड़ी दूर जाके यशोदा मैया की नज़र गई कि यहाँ से तो सही बह रहे हैं, पर आगे जाकर के धीरे धीरे सब गायब हो गए, एक भी दिए की लौ दिखाई नहीं दे रहे। तो यशोदा मैया ने ऐसे डूब तो नहीं सकते, तो मुड़ के देखा पीछे, ध्यान से देखा तो कन्हैया यमुना के बीच में खड़े हैं और वहाँ सारे दियों को हाथ में लेकर के अपनी गोदी में भर के खड़े। तो मैया बड़ी जोर से नाराज हुई, भाग के आई, डांट लगाई, तुझको बोला था ना कि यहाँ किनारे पे बैठे रहना, भीतर मत आ, क्यों यहाँ भीतर आया? तो ठाकुर जी ने भले बाल रूप में उत्तर दिया, पर वो उत्तर बड़ा सत्य था। भगवान ने कहा मैया
ये सारे दिए डूब रहे थे पानी में, इसलिए मैं इनको बचाने आ गया। यशोदा मैया बोली डूबते तो बहुत हैं, तू क्या सबको बचाएगा? तो कान्हा ने कहा नहीं नहीं, सबका ठेका हमने नहीं लिया है, पर इन दियों का मुख मेरी तरफ था और जिसका मुख मेरी तरफ हो उसको मैं कभी डूबने नहीं दे सकता। उसको पार लगाना फिर मेरा दायित्व है, फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे कभी डूबने नहीं दे सकता। ये भगवान की उनके प्रति समर्पण करने का लाभ है कि भगवान फिर स्वयं बाह को पकड़ लेते हैं। इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में पाप तो हमसे बहुत कुछ हुए होंगे, कुछ जान के करते हैं तो कुछ अनजाने में करते हैं, किंतु कितने भी बड़े से बड़ा पाप हो, एक बार बस उनके चरणों में आके बैठ जाइए, एक बार अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए।